नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फाइल, होम एंड इंसर्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हाल फिलहाल में अभी जनवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही हैं बच्चों की, तो उसके रिगार्डिंग से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इन तीनों को मिलाकर लगभग 20 के समथिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं और वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब हम अपनी क्लास को आगे चालू रखते हैं। देखिए दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक और कमेंट जरूर करते रहें, ताकि हम आपके लिए कुछ न कुछ बेहतर क्वेश्चंस ला सकें। अगर आपको इन वीडियो में कोई भी क्वेश्चंस की क्वेरी होती हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपके मेल का रिप्लाई अवश्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है MS वर्ड 2010। इसके अंदर हमने 3 टेप पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट टेप है पेज लेआउट। देखिए, पेज लेआउट का मतलब होता है कि 2 प्रकार के पेज हो सकते हैं। एक तो होता है खड़ा पेज, एक होता है अपना खड़ा। जैसे ये पेज हो गया है, पेज की साइज़ ये हो गई, एक पेज की साइज़ होती है ये वाली। अब ये दोनों ही पेज है वो पेज लेआउट के अंदर ही काउंट किए हुए होते हैं। इन दोनों को हम किस रूप से बोलते हैं और इनके अंदर हम क्या क्या काम में ले सकते हैं। इससे पहले देखिए हमारे पास फर्स्ट रिबन है थीम्स। थीम्स में देखिए क्या आ रहा है। थीम्स में हमारे पास हैं थीम्स, जिसके अंदर हम यहाँ पर अपने अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम थीम्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर ऑफिस थीम रखते हैं। थीम का हम यहाँ पर कलर अपने ऑथेंटिक के अनुसार चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम की दृष्टि से। एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ये पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड और पैराग्राफ। देखिए दोस्तों, अगला अपना पास है पेज सेटअप। तो पेज सेटअप का मतलब है कि जब भी हम कोई भी पेज को काम में लेते हैं तो उसको हम किस हिसाब से काम में ले रहे हैं। देखिए, इसमें अपने पास सबसे पहले आ रहा है मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है सेलेक्ट द मार्जिन साइज फॉर द इंटरेट डॉक्यूमेंट्स और द करंट एक्शन। देखिए, मार्जिन का मतलब होता है कि हम जो पेज काम में ले रहे हैं वो किस हिसाब से ले रहे हैं, A4 ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए नॉर्मल अपने पास है। नॉर्मल का मतलब हो गया जिसके अंदर हमारे पास टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट में 1-1 इंच का रहेगा। फिर आता है नेरो। नेरो में अपने पास आता है 1/2 इंच का। मॉडरेट आता है जिसमें हमारे पास टॉप और बॉटम तो आता है 1 इंच का। लेफ्ट राइट आते हैं अपने पास 0.75 इंच का। इसी प्रकार से सारे के सारे मार्जिन काम में लिए हुए होते हैं। इन मार्जिन को हम कस्टमाइज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम माउस को राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो अपने पास एक स्क्रॉल ओपन होगा जिसमें हम यहाँ से इसको मार्जिन को सेट कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे आ चुका है। अब अगर हमें टॉप से करना है तो हम टॉप पे लेके आएंगे और यहाँ से हमें जैसे अपने पास डबल एरो का चिन्ह आएगा, ये डबल एरो आ गया, हम यहाँ से इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो ये अपने पास मार्जिन का ऑप्शन है। उसके बाद में अपने पास है ओरिएंटेशन। देखिए दोस्तों, ओरिएंटेशन है वो 2 प्रकार के होते हैं। स्विच द पेज बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप लेआउट्स। देखिए, पेज है वो अपने पास 2 प्रकार के हो सकते हैं। ये जो पेज है इस साइज़ का, ये तो होता है पोर्ट्रेट, और अगर हम इसको इस साइज़ से ले लें तो ये होता है अपना लैंडस्केप पेज। ठीक है, तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। क्वेश्चन ये आता है कि MS वर्ड 2010 के अंदर डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप कौन सा होता है, तो यानी कि पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है। तो देखिए, तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये देखिए ये ऑप्शन ओपन है। ये ऑप्शन ओपन है, इसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट। और जैसे हम इस पर लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं तो देखिए इसकी साइज़ है वो चेंज हो जाती है। यानी कि लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में ये चेंज होता है, जो हाइट है वो विड्थ में बदल जाती है और जो विड्थ है वो हाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए पहला और क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी ओरिएंटेशन है वो कितने प्रकार के होते हैं। वो 2 प्रकार के होते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो अपना है वो टॉपिक है साइज का।
अगला अपना है साइज। ठीक, साइज में क्या है, साइज में हम देखते हैं अपने पास अलग अलग पेज सेटअप होते हैं। जैसे पेज हो गया लेटर, टेपोइड, लार्ज, स्टेटमेंट, A3, A4, A5, मोर पेज साइज में आते हैं। तो हम यहाँ से अपने हिसाब से इनकी हाइट और विड्थ है वो चेंज कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर इसकी हाइट और विड्थ को चेंज करते रहेंगे तो अपने पास ये कस्टम पेपर आता रहेगा। ठीक है, तो अपने पास साइज है। ऑथेंटिक पेज होता है वो होता है, या डिफ़ॉल्ट पेज होता है वो होता है अपना A4 साइज़ का। अब A4 साइज़ है, उसकी साइज़ कितनी होती है, 8.27 इंच इंटू 11.69, 8.27 इंच इंटू 11.69 इंच, ये जो है अपने पास A4 की साइज़ होती है। A4 पेज होता है, उसकी साइज़ होती है अपने पास। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और लगभग क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में कि A4 पेज है उसकी साइज़ क्या होती है। यह जो अपना MS वर्ड 2010 है उसके अंदर डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप कौन सा होता है, उसमें कौन सा होता है, A4 साइज़ का होता है। अगला अपने पास कॉलम। देखिए कॉलम का मतलब हो गया कि हम एक ही पेज के कितने कॉलम बना सकते हैं। देखिए जैसे अपने पास ये है, अगर मैं इसको यहाँ से बीच में से मोड़ दूँ तो ये 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। अगर मैं इसको और फोल्ड कर दूँ तो ये कितने में हो जाएगा, 4 कॉलम में ये फोल्ड हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर है, देखिए हम यहाँ से अलग अलग लिख सकते हैं, 1 2 3। 1 का मतलब लग गया अभी जो वर्तमान में अपने पास है। 2 पे जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए ये 2 में आ चुका है, और 2 में देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये बीच में से जो टूटा हुआ भाग है, यहाँ से जो माउस में डबल एरो नजर आ रहा है, इसके इधर और उधर ये 2 पेज में काउंट होगा। ठीक है, अगर हम इसको 3 पेज में लेते हैं, थर्ड में करें तो देखिए ये थर्ड में कन्वर्ट मिलेगा आपको। फर्स्ट ईयर, सेकंड और थर्ड सेटअप ईयर। ठीक है, तो ये अलग अलग हमें साइज़ का मिलता रहेगा। जैसे देखिए हम टाइप करते हैं यहाँ पे कुछ, देखिए ये ऑटोमेटिकली नीचे आ गया, ये अगले वाले कॉलम में नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कॉलम्स बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप MS वर्ड 2010 में कितने कॉलम्स बना सकते हो। तो देखिए हम यहाँ पर कॉलम्स बनाने के लिए यहाँ पर हम कॉलमों की संख्या को नोट डाउन करते रहेंगे। देखिए अपने पास कितने कॉलम्स आए, 15 कॉलम्स आए। ये 15 कॉलम्स कब आए, जब अपने पास पेज किस साइज में था, पेज है पोर्ट्रेट में। अगर हम लैंडस्केप की बात करें और लैंडस्केप में हम कॉलम्स बनाएं, देखिए अब कितने कॉलम्स आ गए, 21। देखिए अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के बनते हैं। क्वेश्चन है कि अगर पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप है, क्वेश्चन है कि अगर पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप है तब हम इसमें कितने कॉलम्स बना सकते हैं, कितने बना सकते हैं, 21 कॉलम बना सकते हैं। और अगर पोर्ट्रेट होगा तब हम इसको 15 कॉलम्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है अपने पास। अभी देखिए पेज ब्रेक, पेज ब्रेक में आए तो हम यहाँ से करते हैं कि जब भी हम कोई भी पैराग्राफ है, लाइन है, उनको बीच में से तोड़कर दूसरे पेज में ले जाते हैं, वो होता है पेज ब्रेक। देखिए हमारे पास यहाँ पर मैंने 4 लाइन्स बना रखे हैं। अभी मैंने 4 लाइन तो बना दी। 4 लाइन बनाने के बाद में यहाँ से हम इनको अलग पेज में लेके जाते हैं। देखिए इसकी एक शॉर्ट की भी है और यहाँ से हम पेज ब्रेक भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम पेज ब्रेक करते हैं। देखिए ये सेकंड पेज में आ गया और अपना जो फर्स्ट पेज है उसमें 1 लाइन है और सेकंड पेज में 3 लाइन आ गई। लेकिन अगर हम यहाँ से शॉर्ट की को काम में ले, शॉर्ट की है अपने पास कंट्रोल प्लस इंटर। देखिए कंट्रोल प्लस इंटर जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो हम अगले वाले कॉलम्स में चले जाते हैं। तो पेज ब्रेक, पेज ब्रेक, ब्रेक्स की शॉर्ट की रहेगी अपने पास कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर। ये इंटर है वो पहले रिटर्न के नाम से जाना जाता था, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको रिटर्न भी मिला हुआ लिखा हुआ मिल जाए या इंटर भी मिल जाए। तो इसके 2 शॉर्ट की होती हैं, कंट्रोल प्लस इंटर या कंट्रोल प्लस रिटर्न। ठीक है, अब अपने पास है यहाँ पर लाइन नंबर। लाइन नंबर का मतलब है कि हम जितनी लाइन लिखते हैं उन लाइनों को हम नंबर देते हैं।
देखिए अपने पास है लाइन नंबर, इसकी सहायता से हम किसी भी पैराग्राफ में हम कितनी लाइनें हैं उनको काउंट कर सकते हैं। अब अगला पेज अपने पास आता है पेज बैकग्राउंड। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और अभी भी क्वेश्चन ये नए तरीके से पूछा जाता है। पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि MS वर्ड 2010 में पेज बैकग्राउंड किस स्टेप में पाया जाता है। तो पेज बैकग्राउंड किस में पाया जाता है अपने पास, या किस में होता है, पेज लेआउट में। लेकिन अब क्वेश्चन चेंज हो चुके हैं। क्वेश्चन अब इस प्रकार पूछे जाते हैं कि वाटर मार्क है वो कौन से टेप में पाया जाता है, या कौन से टेप में इसका काम होता है। पेज कलर है वो कौन से टेप में आता है, बॉर्डर पेज है वो कौन से टेप में आता है। अभी क्वेश्चन इसके अंदर से भी पूछने स्टार्ट हो गए। अंदर से हम बैकग्राउंड की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अपने पास है वाटर बैकग्राउंड। ठीक है, वाटर बैकग्राउंड का मतलब ये है, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। ठीक है, ये है अपने पास वाटर मार्क। अब ये वाटर मार्क कितने प्रकार के होते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर मार्क की। तो वाटर मार्क में देखिए हम जैसे क्लिक करते हैं तो अपने पास यहाँ पे कुछ तो डिफ़ॉल्ट नाम आते हैं और हम यहाँ से कस्टम वाटर मार्क भी कर सकते हैं। देखिए वाटर मार्क में डिफ़ॉल्ट करते हैं, हमने इमेज वाला तो वहाँ पर देख लिया था, ये पिक्चर वाला। यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे और अपने पास जो भी पिक्चर्स होंगी उन पिक्चर्स में से हम कोई सी भी एक पिक्चर है यहाँ पर हमें काम में ले लेंगे। हम जैसे ही यहाँ पर अप्लाई करते हैं, देखिए ये नीचे है पिक्चर इसमें लग चुकी हैं। ठीक है, अब ये पिक्चर तो लग चुकी है। अब पिक्चर के अलावा हम यहाँ पर और क्या लगा सकते हैं, तो देखिए हम यहाँ पर और दो तरीके से हम लगा सकते हैं। पहला तो है पिक्चर और दूसरा है टेक्स्ट वाटरमार्क। देखिए टेक्स्ट के लिए यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे शिव शक्ति। देखिए यहाँ पर मैंने नाम डाल दिया है शिव शक्ति कंप्यूटर सेंटर। फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर लेआउट दो प्रकार से हैं, एक तो है डायगोनल और एक है ओरिजेंटल। जैसे हम इस पर अप्लाई करते हैं तो अपने पास कौन सा है, डायगोनल है। देखिए ये डायगोनल्स अपने पास आ रखे हैं। डायगोनल्स का मतलब होता है कि ये पेज के ऊपर हल्का सा तिरछा नजर आएगा। हम इसको थोड़ा सा लाइट है भी इसको डायरेक्ट कर देते हैं ताकि आपको ये आराम से दिख सके। देखिए हम यहाँ से प्योर ब्लैक लेते हैं, कलर को अप्लाई करते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा वाटर मार्क। अब अगर हम यहाँ से दूसरा लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लेते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लेते हैं, इसका मतलब हो गया ये एक पेज के बिल्कुल बीच में ये नम आने वाला है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये आता है यहाँ से अंदर से क्वेश्चन ये आता है कि आप वाटर मार्क को काम में ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है कि आपने जो वाटर मार्क लगा रखा है वो वाटर मार्क को हम किस प्रकार से लगा सकते हैं, किस प्रकार से लगा सकते हैं, यानी कि लेआउट कितने हैं उसके, दो लेआउट हैं, एक तो है डायगोनल और एक है हॉरिजॉन्टल। तो इसके दो ही वाटर मार्क के दो ही लेआउट हैं और दो को ही हम यहाँ पर लगा सकते हैं। कलर आप चाहे जितने ऐसे चेंज कर सकते हो, कलर्स का कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन यही है कि लेआउट है वो दो प्रकार से हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है पेज कलर। देखिए पेज कलर का मतलब है कि ये जो अभी अपने पास जो पेज है वो किस कलर का है, वाइट कलर का है। अगर हम यहाँ से अलग कलर लेते हैं, जैसे हमने ये कलर लिया, लेकिन अपना जो वाटर मार्क है ना उसकी वजह से ये पूरा का पूरा कलर चेंज नहीं हो पाएगा, वो तो अलग से ही हमें देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ से अपने पूरा का पूरा पेज को कलर भी कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन आता है अपने पास पेज बैकग्राउंड। देखिए पेज बैकग्राउंड है वो हम बॉक्स ले सकते हैं, शेडो ले सकते हैं, 3D और कस्टम। 3D में ऑप्शन पे आते हैं, हम यहाँ से अपने हिसाब से लाइन को चूज कर सकते हैं। हमें जो अच्छी लाइन लगेगी आप वो लाइन अच्छी से ले सकते हो। उस लाइन की आप विड्थ भी चेंज कर सकते हो। जैसे हम क्लिक करते हैं, ये देखिए ये इसके अंदर बॉर्डर लग चुका है। ये कस्टम बॉर्डर रहेगा जो हर पेज पे ऑटोमेटिक ही लगेगा, हमें किसी भी पेज पे पर्टिकुलर ये लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों अब तक हमने पढ़ा है पेज लेआउट के अंदर हमने पढ़ लिया थीम, पेज सेटअप और बैकग्राउंड। इनके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने पढ़ लिए, किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे वो भी पढ़ लिए, और अधिक क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको PDF के थ्रू हमारे व्हाट्सएप चैनल पे अवेलेबल कराता रहूँगा। ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं